नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव के लिए आबकारी विभाग तैयार, 22 अंतर्राज्यीय नाकों और 59 मोबाइल टीमों का गठन किया। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अवैध शराब पर रोक तथा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार या मुफ्त या कीमती धातु आभूषणों की पेशकश पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर अभियान आरंभ किए गए हैं। विभिन्न जिलों में 22 अंतर्राज्यीय नाके व 59 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। विभाग की विभिन्न टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों, चोर रास्तों और प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी तैयारी की गई है। हिमाचल में 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, तो कांग्रेस एमएलए बोले मोए मोए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। फिलहाल कोर्ट ने स्पीकर से नोटिस देकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मोए मोए, जय हो सुप्रीम कोर्ट। हिमाचल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में जुटा चुनाव आयोग, 414 चिन्हित केंद्रों के लिए विशेष अभियान शुरू। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में उन 414 मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए भत्ता देने का वायदा किया है। वहीं मुख्यमंत्री हर विधानसभा में महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में पांवटा साहिब में भी महिलाओं ने आवेदन फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की बात की जाए तो यहाँ पर 2 दिनों में लगभग 800 महिलाओं ने अपने फॉर्म जमा कराए हैं। हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू के बीच स्पेशल रेल लाइन का काम जोरों पर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेल लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने से रेलवे लाइन के 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने पर जहां पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं क्षेत्र के विद्यार्थियों, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और आम जनता को भी आवागमन में सुलभता होगी। यहाँ लोग आसानी से आवागमन कर पाएंगे। मार्च माह के अंत में मनाली से जुड़ेगी लेह की जांस्कर घाटी। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ होने के बाद बंद सड़कों को बहाल करने का काम शुरू हो चुका है। वहीं बीआरओ के द्वारा भी लाहौल से लेकर जांस्कर घाटी की सड़क से बर्फ हटाने के काम में तेजी आई है। ऐसे में घाटी में मौसम साफ रहा तो मार्च के अंत तक जांस्कर घाटी मनाली से जुड़ जाएगी। मनाली लेह सड़क मार्ग में शिंकुला दर्रा की बहाली को जारी करते हुए सीमा सड़क संगठन के डोजर बर्फ हटाते हुए पलमू से आगे समदो पहुँच गए हैं। स्कूलों में तय होगा आपदा प्रबंधन प्लान। स्कूलों में प्रदेश के हर शिक्षण संस्थान के लिए आपदा प्रबंधन प्लान बनेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए स्कूल से टी प्रोजेक्ट का नाम दिया है। प्रदेश के स्कूल प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को अपने अपने स्कूलों का प्लान तैयार कर निदेशालय भेजने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो स्कूलों के पास इससे निपटने के क्या साधन है। स्कूल या आसपास ऐसे कौन से साधन है जहाँ आपदा के समय बच्चों को शिफ्ट किया जा सकता है। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 4 अप्रैल से केंद्र में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 21, 22, 23 और 24 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। आज भी उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। हिमाचल में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, एनएच हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है लेकिन लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। सिरमौर जिले में नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड के बाद अब सोलन जिले में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। यहाँ पर सोलन बाईपास पर लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद हो गया है। हालांकि हाईवे पर आवाजाही ठप हुई है लेकिन अन्य रास्ते के जरिए सोलन से कुमारहट्टी और चंडीगढ़ की तरफ आवाजाही सुचारू चल रही है।
हमीरपुर में पानी के 4 सैंपल फेल, हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सामने आई डायरिया के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिए गए पानी के सैंपल में से 4 सैंपल फेल हो चुके हैं। इसमें 2 सैंपल जल शक्ति विभाग के पेयजल भंडारण टैंक के खराब निकले हैं। वहीं 2 हैंडपंप का पानी भी दूषित पाया गया है। इस संदर्भ में जिला स्वास्थ्य विभाग ने जल शक्ति विभाग हमीरपुर को पत्र लिख इन स्रोतों को सही करने के लिए कहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग कर दिया है। पिछले साल आईओए ने निलंबित WFI का काम देखने के लिए इस समिति का गठन किया था। आईओए ने आधिकारिक बयान जारी करके इस फैसले की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में WFI ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर से बैन हटा दिया था। इस वजह से तदर्थ समिति की अब जरूरत नहीं है। यूएस का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना भारत। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात 253% बढ़ाकर $3 अरब पर पहुंच गया है। ऐसे में भारत चीन और वियतनाम के बाद यूएस का सबसे ज्यादा स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया है। वहीं चीन का यूएस को स्मार्टफोन निर्यात $3 अरब गिरकर $35 अरब रह गया है। पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, करे कार्यवाही, कांग्रेस की चुनाव आयोग से अपील। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सोमवार को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। केंद्र सरकार पर उमर अब्दुल्ला का कटाक्ष, चुनाव को लेकर दिया बयान। चुनावी माहौल के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला अंतिम है। सितंबर से पहले राज्य के लोगों को राहत मिलेगी और एक जनप्रतिनिधि सरकार अस्तित्व में आएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति में विश्वास करती है, इसलिए CAA जैसे नए कानून लागू किए जा रहे हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।